तक आप स्वर्गीय लोकों से नहीं देखते, तब तक आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। मैं ईश्वर के लोकों की महिमा की खोज करता हूं, क्योंकि यदि मैं उनके लोकों की महिमा को देख लूं तो मुझे इन लोकों में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। इन विविध लोकों की वास्तविकताओं को अनुभव करें, देखें, स्पर्श करें, समझें और ग्रहण करें। याद रखें, महिमा एक निवास स्थान तक पहुंच है। महिमा एक शरीर है, अलौकिक लोकों के लिए एक शरीर है। वह कहते हैं कि सूर्य की महिमा चंद्रमा की महिमा से भिन्न है, एक क्रियाशील पात्र है, आत्मा का एक पात्र है। उन्होंने कहा कि एक आध्यात्मिक शरीर है और एक प्राकृतिक शरीर है। उन्होंने कहा कि इन आयामों की महिमा भिन्न है, इसलिए मैं दर्पण में देखता हूं, मैं ईश्वर के विभिन्न लोकों तक पहुंच देखता हूं। इसे ईश्वर की महिमा कहा जाता है और मैं पिघल जाता हूं, मैं बदल जाता हूं, मैं इस महिमा को प्राप्त कर लेता हूं ताकि स्वर्गीय लोकों में प्रवेश कर सकूं। इसीलिए मैं इन आयामों की वास्तविकताओं को देखता हूं। जब मैं इन लोकों में प्रवेश करता हूं, जब मैं इन महिमाओं में प्रवेश करता हूं, अब मैं बता सकता हूं कि मेरे बाईं ओर एक पठारी पर्वत है। अब बाईं ओर मैं बता सकता हूं कि केप टाउन में पानी और समुद्र तट कहां है। मुझे पता है मैं इस समय कहां हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इस सांसारिक आनंद में हूं। यह शरीर मेरा नहीं है, मैं इस शरीर में हूं जिसमें मैं अभी आप लोगों से मिल रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं और इस जगह के तथ्यों और नियमों को समझ पा रहा हूं। लेकिन अगले कुछ घंटों में मैं एक और आनंदमय दुनिया में प्रवेश करने वाला हूं, जिसे स्वप्न लोक कहते हैं। मैं इस मैट्रिक्स को बंद कर दूंगा और फिर मैं खुद को फिर से उन लोगों से बात करते हुए देखूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। लेकिन उसमें मैं अभी आत्मा द्वारा विभिन्न लोकों की महिमाओं में कदम रख सकता हूं। आत्मा के इन आयामों में महारत हासिल करने से मानव शरीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए ईश्वर आपको उन आयामों में प्रवेश किए बिना किसी भी लोक तक पहुंच नहीं दे सकता। इसलिए हर लोक के लिए एक महिमा है, तो हम महिमा के लोकों के माध्यम से स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करते हैं। हमारे समुदाय में आपका स्वागत है। यह एक महिमा है। एक यहां पंप करें, एक यहां पंप करें, एक यहां पंप करें। हम इसे अनलॉक करते हैं, इसे आयाम कहते हैं। वह कहता है कि हम खुद को आईने में क्यों देखते हैं। ईश्वर की महिमा, हम बदल गए। काया पलट का अर्थ है रूपांतरित होना। रूपांतरण ही परिवर्तन है, आपके नैतिक परिवर्तन नहीं। जब तक आप रूपांतरित नहीं होते, आप अपनी यौन प्रवृत्तियों को कभी नहीं खो सकते। इसके लिए वास्तविक रूपांतरण और अग्नि कक्षों में टेलीपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, परिष्कृत होकर बाहर आने के लिए। जब तक एलिया और यशाया परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचे, तब तक उन्होंने अग्नि की पुकार का अनुभव नहीं किया। उनकी जीभ शुद्ध हुई जब एक सेराफिम जो सेवा करते हैं। सेराफिम कौन है? पंखों वाले प्राणी। ये देवदूत जैसे प्राणी हैं। सिंहासन की उपस्थिति, वे परमेश्वर के दूत हैं जो उनकी उपस्थिति में सेवा करते हैं। इसलिए उन्हें परमेश्वर का चेहरा देखने की अनुमति नहीं है। जो कोई गलती से परमेश्वर को देख लेता है, वह राख में बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनमें उनकी जीवंतता की तीव्रता को देखने की क्षमता नहीं होती। उच्च वर्ग के लोगों के लिए यह कठिन है।
इसलिए परमेश्वर ने उन पर एक विशेष पंख बनाया जिसमें उनके जीवन से निकलने वाले विकिरणों का जवाब देने की क्षमता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने देखा है? ये एक ऐसा शहर है जहां आप देखते हैं, मैं सिंहासन से बोलता हूं। आप अक्षर के वक्ता नहीं होंगे। जो लोग वास्तव में परमेश्वर का सिर काट देते हैं वे परमेश्वर की बुद्धि का प्रचार करते हैं। जो लोग अक्षर को देखते हैं वे केवल अक्षर की बात करते हैं और पंख उनके चेहरों को ढक लेते हैं ताकि वे परमेश्वर को ना देख सके। बाइबल कहती है कि इससे पहले कि यशायाह सिंहासन पर बैठे हुए के पास आ पाता, उसकी जीभ सूख जाती। एक और स्वर्गदूत आग के भंडार में गया, जो आग के किनारों को शुद्ध करता है। वहां गया और आग का एक अंगारा लेकर परमेश्वर के सेवक के पास आया और उससे कहा, अपनी जीभ खोलो। उसने आग लगाई। क्योंकि जीभ पेट के लिए गधे के समान है। उसकी आत्मा प्यासी थी, उसकी आत्मा प्रज्वलित हुई, उसकी आत्मा जीवित हो उठी। यह उसके लिए एक छाप है, यह एक अनुभव है। यह कोई विश्वास नहीं है, यह कोई पत्र नहीं है जिसे आपने अभी पढ़ा और स्वीकार किया। यशायाह ने प्रभु को देखा। यशायाह का परमेश्वर के साथ सामना हुआ। इस पत्र को बंद करो, चमत्कारों की इस शिक्षा को बंद करो, भाषण की वाक्पटुता को बंद करो, पत्र का प्रचार बंद करो। परमेश्वर कहता है, गुप्त स्थान में जाओ, मर जाओ, आग को पकड़ो, आग लाओ, सनाह पर्वत से लौट आओ और अपने चेहरे को प्रकाश और आग से चमकाओ। आग की उपस्थिति से लौट आओ, परमेश्वर के साथ अपने संवाद से लौट आओ। तुम अपने चेहरे पर आग लेकर लौटते हो, तुम अपने शरीर पर चमकती महिमा लेकर लौटते हो। यही सेवकाई है। जब तक तुम अपने पहाड़ों पर जाकर परमेश्वर से नहीं मिलते और अपनी पीढ़ी में परमेश्वर को नहीं लाते, तब तक चुप रहो। धर्मशास्त्रीय ज्ञान तुम्हें गवाह नहीं बनाएगा। जब वे ऊपरी कमरे से लौटे तो वे गवाह बन गए। प्रचार करने मत जाओ ऊपर वाले कमरे में, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हें शक्ति ना मिल जाए, जब तक तुम्हें सामर्थ्य न मिल जाए। आमीन। वे तब चले गए जब परमेश्वर ने उन्हें नहीं भेजा था। इसलिए वे मूर्खों की तरह नष्ट हो जाते हैं जिनके बर्तनों में तेल नहीं होता। क्या ये आवाज परमेश्वर की आवाज नहीं है जो मसीह के शरीर को सुधार और फटकार ला रही है? जो लोग परमेश्वर की आवाज को समझेंगे वे इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। हाँ, परमेश्वर मेरे द्वारा चल रहा है, उसने मुझे चुना है, इसलिए इसे स्वीकार करो। बस आशा है, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? क्या तुम मेरी आवाज समझ सकते हो? क्योंकि कभी कभी मैं तुम्हारी इतनी निम्न भाषा में ध्वनि को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। अंग्रेजी सियोन की ध्वनि के लिए एक समस्या है। जब वो ध्वनि घंटी से फूटने लगती है, अंग्रेजी ऐसा कर सकती है क्योंकि तुम्हें कुछ रहस्योद्घाटन ज्ञान प्राप्त हुआ है जो तुम्हारे न्यूरॉन्स में विद्युत आवेगों के साथ कंपन करता है और अब यह मानवीय चैनलों से गुजरने लगता है और फिर तुम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा शब्द है। इसलिए जब अनुवादकों ने रोमियो 8 में प्रेरित पौलुस द्वारा लिखे गए का अनुवाद करना चाहा तो उन्होंने कहा इसलिए कोई अब नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है, इसलिए नहीं है, इसलिए कोई निंदा नहीं है जो मसीह यीशु में है, ना कि उनमें जिनमें मसीह है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके लिए कोई निंदा नहीं है। मसीह
और तुम्हारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। तुम मसीह में हो, जागो। मसीह में मनुष्य नए प्राणी हैं। मसीह में मनुष्य वे हैं जो आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, स्वेच्छा से और शारीरिक रूप से, आचरण में, कार्यों में, सभी संरेखणों में मसीह के अधिकार के अधीन आ गए। वे मसीह के अधिकार के अधीन आ गए हैं। कोई निंदा नहीं है। रोमियो 8 अध्याय 1। इसलिए अब समय है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए अब समय है। कम से कम ऐसा होना चाहिए था। कोई निंदा नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहा है कि इसलिए अब समय है, इस बिंदु से कि आप मसीह में हैं, न कि उस बिंदु से कि मसीह आप में आया। तो यही वो संदेश देना चाह रहा था। अब समय है, इसलिए अब समय है। परमेश्वर में एक विशेष स्थान है जिसे मसीह में कहा जाता है। प्रेरित पौलुस ने कहा, हमारा अस्तित्व अब उसमें है, उसमें है, उसमें है हमारा अस्तित्व है। तो ये एक स्वस्थ मनुष्य के पूर्ण उद्धार की बात कर रहा है, जिसमें हम चलते फिरते हैं, जीते हैं और हमारा अस्तित्व है। इसलिए उसमें जीना ही काफी नहीं है, उसमें अपना अस्तित्व होना ही काफी नहीं है, उसमें चलना फिरना भी है। इसलिए मेरे आचरण, मेरे जीवन के तरीके मसीह में होने चाहिए। क्या कोई मेरी बात समझ रहा है? क्या यहां कोई जानता है कि समस्या यही है? बहुत से लोग उसके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित नहीं होते। फिर वे पूर्ण समर्पण के लाभों की अपेक्षा एक बहुत ही सतही समर्पण से करते हैं। प्रभु, एक परमेश्वर प्रकट हो, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर के प्रेम का पात्र था, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल से बहुत प्रेम किया। परमेश्वर के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें इस्राएल कभी नहीं जान पाया, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ नहीं चले। और परमेश्वर का एक ऐसा पहलू है जिसे केवल मूसा जानता था। बाइबल कहती है कि मूसा परमेश्वर के मार्ग जानता था और फिर उसने परमेश्वर के कार्यों का अनुसरण किया, और इज़राइल वह और कार्य। लेकिन जो लोग परमेश्वर के मार्ग को जानते हैं वे परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए आपको सबसे पहले जंगल की यात्रा करनी होगी, जंगल से अनेक पर्वतों तक। वहीं मनुष्य परमेश्वर के दर्शन करते हैं, वहीं हमारी मृत्यु होती है। वहीं हम केवल टिड्डे और शहद खाते हैं, वहीं हम इस शरीर को कष्ट देते हैं, वहीं हमारी वासना की परीक्षा होती है, वहीं हम पर अत्याचार होता है। फिर भी हम पर अत्याचार नहीं होता, हम अपमानित होते हैं फिर भी नष्ट नहीं होते। अपमानित होते हैं फिर भी विभिन्न स्तरों की महिमा का बखान करते हैं। अस्वीकृत होते हैं फिर भी परमेश्वर की महिमा के शाश्वत सार को प्रवाहित करने के लिए सबसे अधिक स्वीकृत होते हैं। इस प्राकृतिक संसार की सफलता के बिल्कुल विपरीत, फिर भी मानवता की तर्क शक्ति से परे के क्षेत्रों में अत्यधिक सफल, तर्क संगत और स्वाभाविक रूप से सफल होना चुने या अलौकिक रूप से सफल होना चुने, ये दो समानांतर रेखाएं हैं। उन्होंने कहा है एक खंभा है, अदृश्य क्षेत्रों में एक खजाना जमा करना है। अपने लिए खजाने जमा करो, परमेश्वर इसे तुम्हारे लिए जमा नहीं करेगा। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलो ताकि तुम उन क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ा सको। आत्मा का धन शाश्वत है, उससे चुराया नहीं जा सकता, वह नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समय का कोई अस्तित्व नहीं है। यह घटना
तीव्र गर्मी से नष्ट हो जाएगी। मनुष्य द्वारा निर्मित कोई भी चीज टिक नहीं पाएगी। ये सभी गगनचुंबी इमारतें, ये सभी सुंदर घर, गायें, मैदान और फूल सब तीव्र गर्मी से जल उठेंगे। सुनामी आएगी, धरती शुद्ध हो जाएगी, संसार कायम रहेगा, परमेश्वर का वचन कायम रहेगा।